ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ईरान से कर रहा है सीधी बातचीत नाकाम हुई तो मुश्किल में पड़ जाएगा ईरान। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मिलिट्री एक्शन लेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं अमल में ला सकता ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया। अब सवाल यही है, ट्रंप जो चेतावनी दे रहे हैं उसके मायने क्या है, निकाले जाएं। वो कौन से ईरानी परमाणु संयंत्र हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका का दोस्त इजराइल टारगेट पर रख सकता है। पहला टारगेट हो सकता है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। ईरान का यह सबसे सुरक्षित परमाणु प्लांट है। बेहद गोपनीय तरीके से यह बनाया गया है। दुनिया को 2009 में प्लांट के बारे में ही पता चला। आपको बता दें, पहाड़ के नीचे मौजूद परमाणु प्लांट है ये, और करीब 270 फीट गहराई में इसे बनाया गया। 60% सर्वोदित यूरेनियम होने का दावा किया गया है। हालांकि दूसरा टारगेट नदांज परमाणु लैब, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का प्रमुख स्थल ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज मौजूद, और हाल ही में नए सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे और लैब का एक हिस्सा जमीन के नीचे बना ताकि हवाई हमलों से सुरक्षित इसे रखा जा सके। अब इस बीच निनाद सर हमारे साथ हैं। निनाद सर, ये चेतावनी और सीधे तौर पर टारगेट्स को लेकर बात करने का मतलब क्या है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ना इजराइल ना अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन पावर बनने देगा। अगर आपने देखा हो, नॉर्थ कोरिया जब से न्यूक्लियर पावर बना है, न्यूक्लियर वेपन पावर, तो उनसे बात करने का तरीका चेंज करना पड़ता है। जब किसी के पास न्यूक्लियर पावर होती है तो आप उसके सिर पे बंदूक नहीं रख सकते, और इजराइल ये खतरा नहीं लेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ईरान इस वक्त अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे है। इस वक्त उसकी सक्षमता सबसे कम है, उनकी लीडरशिप मर चुकी है, उसके प्रॉक्सीज कम हो चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को आप हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि ईरान एक रिवोल्यूशनरी पावर है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो अंतिम दम तक लड़ सकती है। तो इस बीच का जो दायरा है उसमें मुझे लगता है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, कि आपने जितना किया है आप उतना रखें पर बम ना बनाएं। वो एक चीज ईरान को बचा सकती है, वो एक चीज अमेरिका को भी बचा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप के टैरिफ्स के कारण पूरी दुनिया का और अमेरिका का मार्केट डाउन है। कल अगर ईरान पे अटैक होता है तो हो सकता है इसका कोई बॉटम ही ना हो और अमेरिका का दिवालापन भी निकल सकता है। तो बड़ी अजीब बात है कि जब ईरान सबसे वीक है तब अमेरिका के पास मौका भी नहीं है कि अचानक अटैक करे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसके आसार आपको कम ही नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका से बातचीत पर ईरान का बयान क्या आया है। शनिवार को ओमान में होगी बातचीत पर गेंद अमेरिका के पाले में है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन बातों का जिक्र किया है। शनिवार को ओमान में होने जा रही है बातचीत। तो डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। ओमान में डील की आखिरी कोशिश होगी। ईरान अमेरिका के भविष्य के रिश्ते तय होंगे, ये कहा गया है। और पेजेश्कियान ने क्या कहा, बैठक अवसर भी है और कहीं ना कहीं इसमें बात खराब भी हो सकती है। ओमान में सिर्फ अप्रत्यक्ष बातचीत होगी, यह कहा गया ईरान की तरफ से। ओमान में डील की आखिरी कोशिश होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका का क्या पक्ष है आपको बता रहे हैं। ईरान अमेरिका के भविष्य के रिश्ते इस मीटिंग में तय होंगे। ईरान ने कहा बैठक अवसर भी है और एक तरह का इम्तिहान भी, एक तरह की परीक्षा भी। तो ये दोनों नेताओं का रुख हम आपको बता रहे हैं। बहुत बुरे दिन के लिए तैयार रहे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप यहां धमकाते नजर आते हैं। अमेरिका की मंशा पर हमें भी भरोसा नहीं है, यह कहा है ईरान ने। समझौता करना सभी के हित में होगा, ट्रंप कहते हैं। ईरान कहता है न परमाणु बम बना रहे हैं, ना हम कोई संघर्ष चाहते हैं। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, ये जो परमाणु हथियारों को लेकर तकरार फिलहाल नजर आ रही है, ये क्या इस मुहाने पर भी पहुंच सकती है कि डायरेक्ट ईरान पर अटैक हो जाए? क्योंकि बीते दिनों इससे लेकर भी तमाम आशंकाएं जाहिर की गई और कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, मुमकिन। हाँ बिल्कुल, देखो सभी, सबसे बड़ी बॉटम लाइन और रेड लाइन है अमेरिका और इजराइल की, कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। अगर वो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब होगा तो उसके ऊपर हमला होगा, और हमला हो सकता है अगर ये डील साइन नहीं होती। अब हम देखते हैं कि क्या डील साइन हो सकती है। पहले अमेरिका नहीं चाहता कि लड़ाई हो, अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से डील साइन हो और किसी तरीके से ईरान ये एक प्रकार से प्रूव कर दे कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने वाला, और उसको जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उसमें हम रिलैक्सेशन दें। पहले आयतुल्लाह अल खमैनी ने बोला कि हम डायरेक्ट
टॉक नहीं करेंगे, मगर उनको ये मालूम था अगर डायरेक्ट टॉक नहीं करेंगे तो इजराइल और ईरान कभी भी हमला कर सकते हैं। और ये भी पता है कि आज सबसे वीकेस्ट स्थान पे ईरान खड़ा है, क्योंकि उसका एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था इजराइल ने, उसके पास प्रॉक्सी अभी है नहीं। तो मुझे लगता है आयतुल्लाह अल खमैनी भी नहीं चाहते कि ये लड़ाई हो, वो भी चाहते हैं कोई डील हो। मैं अपना दर्शकों का ध्यान ले जाना चाहूँगा, 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुई थी P5+1, मगर 2018 में अमेरिका इस न्यूक्लियर डील, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, निकल गया था। आज नज़रिया चेंज हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यकीन किया जाए कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। अगर वो मान जाता है तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन थोड़ी कमी कर देंगे, मगर अगर नहीं मानता, अगर वो ना करता है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमला होना बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हो 100% है, और इसको इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर करेंगे और फिर इसके जो न्यूक्लियर हथियार सर देखिए इस बीच, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईरान से ट्रंप के लिए बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। क्या कहा गया है, आइए आपको ये बताते हैं। ईरानी अखबार कायहान में चेतावनी, ट्रंप से जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे, ट्रंप की खोपड़ी में गोलियां भर देंगे। ये ईरानी अखबार कायहान में कहा गया है। सीधे तौर पर जनरल सुलेमानी की हत्या का बदला लिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधे तौर पर कहा गया है कि उनकी खोपड़ी में गोलियां दागी जाएंगी। तो सुलेमानी का बदला, ट्रंप पर खतरा, क्यों? क्योंकि ईरान जिस तरीके से सीधे ट्रंप का नाम लेकर अब धमकियां दे रहा है, उसी को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। जहां ईरान में ट्रंप को जान से मारने की प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा, ईरानी अखबार में ट्रंप की हत्या की धमकी को लेकर यह खबर आई है। आपको बता दें, ट्रंप से जनरल सुलेमानी के खून का बदला लेंगे, ट्रंप की खाली खोपड़ी में गोलियां भर देंगे। ईरान में ट्रंप की धमकी से जबरदस्त नाराजगी भी अब नजर आ रही है। आपको बता दें, ईरान के कायहान अखबार में ही धमकी वाली रिपोर्ट सामने आई, और ईरान सरकार का मुखपत्र कायहान अखबार है, जिसमें समीर ये साफ तौर पर देखा गया कि ट्रंप को लेकर, उन्हें मारने को लेकर ही सीधी बात कही गई है। समीर, बिल्कुल सही बात है सुरभि, और ईरान का रुख भी बहुत आक्रामक, बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा, अमेरिका से जंग के लिए पूरी तरह से ईरान तैयार है, रेडी मोड में है। खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट है। एक्टिव मोड में ईरान की मिसाइल फोर्स को रखा गया है। खाड़ी देशों को ईरानी वार्निंग, अगर एयर स्पेस दिया तो कर देंगे तबाह। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का ये बड़ा दावा सामने आया। हालांकि ईरान की तैयारी को लेकर जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या अमेरिका से यह विनाशक वॉर होगी? क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान की मिसाइल फोर्सेस भी तैयार बताई जा रही हैं। रेडी टू अटैक मोड में ईरानी फाइटर जेट्स तक हैं। रिपोर्ट यह दावा कर रही है